ऐसा होना कभी सुना नहीं, और वह भी संस्कारी देश जापान में। आज 3 महीने बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के लास्ट राइट हुए, अंतिम संस्कार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के 50 नेताओं ने जापान जाकर विश्व नेता शिंजो आबे को अलविदा कहा। मगर जापान के लोगों ने, ऑलमोस्ट 60% आबादी ने इस अलविदा की आलोचना की, शिंजो आबे के खिलाफ नफरत उड़ेली। क्या हैरानी वाली बात नहीं है कि जो नेता देश का 8 साल प्रधानमंत्री रहा और कोर से नेशनलिस्ट था, उसकी मौत पर जापान में सिंपैथी के बजाय नफरत। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। शिंजो आबे ने कभी लंदन की पत्रिका इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनकी एक छोटी सी इच्छा है, जापान अपनी भूतोहा यादों से बाहर निकले। मतलब जापान शुड नो लॉन्गर बी हॉन्टेड। वे भूतों यानी कि गोस्ट्स में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन दुर्भाग्य जो वे खुद अपनी मौत के बाद जापानीज में भूत की तरह है। लोगों ने उनके राजकीय फ्यूनरल का विरोध किया है, सरकारों को इस आलोचना में घेरा है कि उसने क्यों अंतिम संस्कार में $12 लाख खर्च कर दिए। रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि LDP की सरकार टैक्स की रकम को ऐसे कैसे फिजूल खर्च कर दे रही है, सोचें। हाल में ब्रिटेन ने अपनी लोकप्रिय महारानी को अलविदा कहते हुए कितना बड़ा शो किया, कितना पैसा खर्च किया। वहीं जापान के लोगों में उस प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा सोचना जिसने देश को लंबी लीडरशिप दी, जो नेशनलिस्ट रिलीजियस मिक्स की अपनी राजनीति से अपनी पार्टी को जीतता रहा, जो खुद दुनिया की राजनीति का एक लोकप्रिय विश्व नेता बना। इस अजीब स्थिति का कारण जापानीज की स्प्लिट पर्सनालिटी लगती है। दूसरे महायुद्ध के बाद जापानीज की जीवन कुछ इस तरह बिखरा है कि वहां ये कहा जाता है, यानी कि लोकल कहावत है कि जापानीज पैदा शिंतो होते हैं, शादी ईसाई रूप में और मरते बतौर एक बुद्ध धर्म के रूप में। दे आर बोर्न शिंतो, मैरिड क्रिश्चियन एंड डाई एज अ बुद्धिस्ट। और पता है, इस सब के बैकग्राउंड में दक्षिण कोरिया का एक चर्च वहां छाया हुआ है। जी हाँ, जापान इज द साउथ कोरियन चर्च लार्जेस्ट मार्केट एंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। और इसी के चक्कर में हत्यारे ने शिंजो आबे को गोली मारी। 60% जापानी यदि शिंजो आबे की मौत के बाद उनके खिलाफ बोलते हुए हैं, तो वजह है कि मूल जापानी शिंतो और बौद्ध के बजाय उन्होंने दक्षिण कोरिया के चर्च का देश में दबदबा बनवाया था। एज अ रिजल्ट, today Japan is a divided Japan, one that is struggling to reconcile the statesman-like legacy of Abe with the domestic consequences of his years in power. और तो और कितनी हैरानी की बात कि उनके हत्यारे से जापानीज लोगों में सहानुभूति है। So weirdly eerie that Shinzo Abe's assassination is the one where sympathy for the victim has matched the empathy for the assassin. Yeah, you heard that right. The people of Japan are empathetic with his killer. एक नेता और प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया शिंजो आबे को बहुत मानती थी, रिस्पेक्ट देती थी। His mellow smile, his sincerity of grit, and his cordial likeness among the world leaders was mourned when he was assassinated 3 months back, which is why more than 50 past and present leaders, including our Prime Minister Narendra Modi, the US Vice President Kamala Harris, Prime Minister of Singapore and Australia, are all gathered to attend the funeral for the former Prime Minister of Japan. मगर जापान में दुनिया से आए नेताओं को लेकर कोई सम्मान नहीं झलका। People were seen protesting on the streets and the government's popularity is seen to be tanking, with approval ratings down to 29%. सवाल है, 31 साल के जिस व्यक्ति ने शिंजो आबे की हत्या की, वह लोगों में क्यों हमदर्दी पाया हुआ है?
Why are people so angry with Abe and tarnishing his legacy? Why was really Shinzo Abe killed when all he saw and heard was that he was a benevolent taskmaster who took Japan to new heights, who saw only patriotism and national self-confidence needed for rebuilding Japan and asserting itself on the world stage? वजह है उनका चर्च कनेक्शन। हत्यारे ने इन्वेस्टिगेटर्स को कहा है कि ही टारगेटेड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ हिज टाइज टू द चर्च whose members are commonly known as Moonies। जापान में किस चर्च की ऐसी बला? कौन सा है ये चर्च? वेल, इस चर्च का नाम है द फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन। Formerly, it was named the Japan Unification Church। एबे के मौत के बाद इस चर्च से उनके गहरे रिश्ते का सत्य जाहिर हुआ है। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि LDP एंड द यूनिफिकेशन चर्च के गहरे रिश्ते लोगों ने जाने। मौजूदा प्रधानमंत्री किशिदा इस पार्टी से प्रधानमंत्री है। ये चर्च दक्षिण कोरिया में 1954 में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसीहा सुन म्योंग मून ने बनाया। इसको जापान ने बढ़ावा का काम एबेज ग्रैंडफादर एंड पोस्ट वॉर प्राइम मिनिस्टर नोबुसुके किशी ने किया। उनका सोचना था कि इससे कम्युनिज्म एंड ट्रेड यूनियनिज्म का बढ़ना रुकेगा। द ऑर्गेनाइजेशन, known for its mass weddings, has been accused of pressuring believers into making donations they can't afford। और इस चर्च ने भी ज्यादा हल्ला बनवाया कि जापान ने महायुद्ध के समय कोरिया में कब्जे के वक्त had committed war crimes। जापान के पावरफुल नेताओं में इसका रोब बना तो लोगों में इससे जुड़ने का क्रेज भी। हालांकि चर्च लोगों से जबरदस्ती भारी पैसा लेने का आरोप को गलत बताता है, पर इसने जापानीज राजनीति को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। A survey conducted by the party found that 179 of its 379 lawmakers had interacted with the church that has sent thousands of its followers into debt and despair। Since Abe's grandfather was part of the organization, people believed he too was, something that came into light last September when Shinzo Abe appeared remotely as a speaker at a Unification Church related event। जापानीज में अब ये मानना है कि शिंजो आबे ने धर्म की गंदी राजनीति की। उन्होंने पार्टी को चर्च से चुपचाप कनेक्ट किया। मतलब जैसे भारत में धर्म, जाति और माफिया समूह से वोटों का जुगाड़ होता है, वैसा कुछ जापान में शिंजो आबे ने बनाया। All this news of the former prime minister using the church for his political upliftment was disagreeable to the people, and as such, in the aftermath of his death, such news is dominating the Japanese media, which is creating more ripples and animosity towards Shinzo Abe, especially among the general masses। हाँ, जिस व्यक्ति ने आबे को मारा है, उसकी मां ने भी अपनी हैसियत से बहुत अधिक पैसा जुटाकर चर्च को दान किया था और उसके कारण परिवार का दिवाला निकला। जो हो, ये साबित है कि आबे देश के भीतर विभाजक, अ डिवाइसिव फिगर थे, मगर दुनिया के पैमाने पर उन्होंने जापान का रौब बनाया। आलोचकों के अनुसार उनकी लीडरशिप में जापान ज्यादा दक्षिणपंथी हुआ। फिर he dragged the country to the right, treated the constitution with contempt, and presided over an administration mired in cronyism and sleaze। Unemployment had spiked, resulting in spurt of violent crimes such as the Joker attack, particularly more since last year, which are being committed by unemployed men who hold a grudge against society। इसलिए सोचे जापान में ये सब। जापान तो दुनिया का सबसे शांत, पीसफुल और सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्कारों का देश है, मगर वहां भी राजनीति और सत्ता व चर्च का कैसा खेल। राजनीति हर जगह इंसानी चरित्र और संस्कारों को मारती ही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।